हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो की स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम जिस बुक का रिव्यू वीडियो करने वाले हैं वो है आर्य कंपटीशन टाइम्स की भारतीय इतिहास की बुक। दोस्तों, अगर आप लोग राजस्थान में हैं या फिर नॉर्थ रीजन की अगर बात कर रहे हैं तो उनके जो जितने भी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सब के अंदर भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाली जो बुक है जो आपके सामने पड़ी है। आज आप जिस बुक का रिव्यू देखने वाले हैं वो उत्तर भारत की और राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रचलित बुक है। दोस्तों, वीडियो कहीं पे स्किप नहीं करना है और वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग एनालिसिस कर पाओगे कि जो आज जो वीडियो है या फिर भारतीय इतिहास की जो बेस्ट बुक्स के अंदर ये बुक क्यों शामिल होती है। तो दोस्तों, आज का रिव्यू वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से आपकी बुक ऐसी कुछ आती है। विड्थ की बात करते हैं तो आर्य कंपटीशन टाइम भारतीय इतिहास, और बैक साइड की बात करते हैं तो ऐसी कुछ आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखना, फ्रंट पेज ऐसा हो गया। अंदर की देखते हैं क्या मामला है। अंदर की बात करते हैं तो आर्य कंपटीशन टाइम भारतीय इतिहास, और इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, प्रारंभ यानी एंशियंट से लेकर 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये आपकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यूजीसी नेट, कॉलेज व्याख्याता एवं स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक तथ्यों का श्रेष्ठ संकलन इसके अंदर किया गया है। और इसके संकलन एवं संपादन करता है डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला, निर्मल कुमार आर्य और बीएल बाजिया सर। इस पुस्तक के जो लेखक गण हैं प्रेम प्रकाश सर, निर्मल सर एंड बीएल बाजिया सर। दोस्तों, आगे की अगर बात करते हैं तो इस बुक की प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस है दोस्तों मात्र और मात्र 560 रुपए। अगर आप लोग घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ facebook.in का, तो वहां से आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये दो शब्द हैं लेखक से प्रोफेसर भगवान सिंह है रजड़िया सर के। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस बुक के अंदर जो कंटेंट सूची है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण किसी भी पुस्तक का जो इंडेक्स होता है, विषय सूची होती है, तो इसके अंदर आप लोगों को मैं कंप्लीट बतलाने वाला हूं कि आपको किस किस टॉपिक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा का पूरा वीडियो देखना पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है, हाँ खास बात यह है इस पुस्तक के अंदर आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों के तीनों पोर्शन इसके अंदर मिलने वाले हैं। प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, भारत की भौगोलिक संरचना एवं इतिहास पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख संप्रदाय बौद्ध, जैन, भागवत, शैव धर्म सब मिल जाएंगे आपको। 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, विदेशी आक्रमण एवं उनका प्रभाव, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल जिसके अंदर सुंग, सातवाहन, इंडो ग्रीक, पार्थियन या पहलव, शक, कुषाण वंश, कलिंग का राजा खारवेल, मौर्योत्तर कालीन समाज एवं प्रशासन मिल जाएगा। संगम काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर भारत के राजवंश जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, चंदेल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के परमार, पाल वंश, सेन वंश, कलचुरी वंश, शाही वंश, कश्मीर के राजवंश और दक्षिण भारत की वाकटाक वंश, कांची के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, चोल साम्राज्य, दक्षिण भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, शिक्षा, दर्शन, मापतोल, विविध तथ्य और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश जिसमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेश, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जिसमें बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश, अकबर, महाराणा प्रताप, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल प्रशासन, मुगलकालीन संस्कृति एवं कला, मराठा राज्य, विविध संकलन। अब आधुनिक भारत की बात करते हैं तो इसमें मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वतंत्र राज्यों का उदय, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल, ब्रिटिश भारत की
पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति, 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। दोस्तों बुक पसंद आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उनके माध्यम से भी आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोह, किसान मजदूर तथा साम्यवादी आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, भारत में श्रमिक एवं साम्यवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन, जिसके अंदर आप लोगों को कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उग्रवाद या नवराष्ट्रवाद, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो, दिल्ली दरबार, कामगाटा मारू प्रकरण, होम रूल आंदोलन, मोंटेग्यू घोषणा, क्रांतिकारी आतंकवाद का द्वितीय चरण, स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित पुस्तकें, प्रमुख राष्ट्रीय और राजनीतिक संगठन। गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंदर ये सारी की सारी जो आपको इवेंट्स आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलने वाली है, वो भी बड़े शानदार ढंग से। भारत का संवैधानिक विकास, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं, विविध तथ्य, आधुनिक भारत, पेज नंबर 616। दोस्तों पूरे के पूरे आपको पेज नंबर 616 आपको देखने को पढ़ने को यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों इस बुक का ये फर्स्ट पेज स्टार्ट हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों इस बुक की अगर खास बात करते हैं तो विशेष अगर किसी तथ्य के ऊपर बात करते हैं, आप रेंडमली कहीं पर भी आ जाइए, कहीं पर भी जैसी आपकी इच्छा है वहीं पे भी आ जाइए। जैसे आप सब लोगों का, जैसे मैं मानता हूं कि वैसे तो आपके सभी टॉपिक बहुत शानदार हैं, लेकिन जैसे मान लो मौर्यों की बात करते हैं तो ये ऐसा टॉपिक है जो इतिहास की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है ये, तो सबका तैयार रहता है। तो एक टॉपिक आपको करके बतलाता हूं कि इस बुक के अंदर किस लेवल के ऊपर काम किया गया है। ये बुक जो आर्य की जो कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो बुक है भारतीय इतिहास की, ऐसे ही इसने पूरे के पूरे उत्तर भारत के अंदर धूम नहीं मचा रखी है। इस बुक के अंदर उस लेवल का कंटेंट भी आपको देखने को और पढ़ने को मिलने वाला है। जो मेरे प्यारे साथी यूपीएससी, आरपीएससी या फिर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री, सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब यूजीसी नेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इतिहास के मामलों में दी बेस्ट बुक आपको पढ़ने को मिलने वाली है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस एक टॉपिक को। जैसे मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र व भट्टा स्वामी की प्रति पदापंचिका, टीका, सोमदेव कृत कथासरिकागर, सेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी का टीका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, 10वीं शताब्दी का मुद्रा राक्षस का टीका कंजर ढूंढीराज। यानी कि जो ब्राह्मण साहित्य के ये स्रोत रखे गए हैं, तो यहाँ से आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोमदेव जो कथासरित सागर जो बुक है, इसके लेखक कौन है? सोमदेव। इसी तरह से क्वेश्चन आता है जो महाभाष्य है वो किसने लिखी है? तो पतंजलि ने लिखी है। दूसरे की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को अपदस्थ करते हुए पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त सभा परिषद का उल्लेख किया गया है। तो मुद्रा राक्षस हो गई। बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य, संगम साहित्य, विदेशी विवरण, पुरातत्व के स्रोत मिल जाते हैं आपको। पुरातत्व के स्रोत के अंदर आपके अशोक के अभिलेख आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पे अशोक के अभिलेखों का विभाजन भी किया गया है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों के अंदर, और यहाँ पे आपके लिए टेबल बना दी गई है। इस तरह का इसके अंदर पूरा का पूरा कवर किया गया है। अब इसी बीच अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इनके बारे में देखो विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको बतलाना चाहता हूं तो देखना, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा जाता है। बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आपने ये देखा होगा कि सेंड्रोकोट्स के नाम से भारतीय इतिहास में किसको जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे देखना, स्ट्रेबो, मेगस्थनीज एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, एरियनी एवं प्लूटार्क के एंड्रोकोट्स तथा फिलकार्स ने सेंड्रोकोट्स कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की एवं पालीब्रोथा का समीकरण पाटलिपुत्र से किया गया है। यानी कि आप लोगों ने जैसे 2-3 चीजें मैंने बताई है, इसमें आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट थी परीक्षा उपयोगी
उसको बोल्ड एंड हाईलाइट कर दिया गया है। सारे की सारी बुक आपको वन लाइनर के रूप में देखने को मिलने वाली है, यानी कि आपको सच्ची बता रहा हूं दोस्तों, मैं खुद इस बुक को पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद मैंने खुद से एनालाइज किया है कि इस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे नोट्स इसके अंदर बने हुए ही आपको मिलने वाले हैं। कहीं से भी इस बुक के अंदर कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा ऐड की गई है। बड़ी शानदार बुक है, पढ़ने के बाद रियली में मजा आ जाएगा। या अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो प्लीज आप हमें खुद से कमेंट करके बतला दीजिए कि मेरे रिव्यू की जरूरत नहीं पड़े। जो पुराने नए साथी हैं तो उनको खुद को आपको रिव्यू मिल जाए। दोस्तों आगे देखना, जैसे बिंदुसार के बारे में बतला दिया तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्दरा था। बिंदुसार का सिजेरियन तकनीकी सर्जरी से जन्म हुआ था। दोस्तों देख लीजिए, यूनानी लेखों में अमित्रोकेड्स एवं स्ट्रेबो ने अलित्रोकेड्स कहा है, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रघात नाम है। तो मौर्य शासक बिंदुसार के विभिन्न नाम ही है, यहाँ पर सारे के सारे नाम है और ये आपको स्रोत देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से इसके अंदर काम किया गया। आप रेंडमली किसी भी जगह चलिए, जैसे मान लो बुद्धिज्म आपको देखने को मिलता है, शायद यहाँ पे नहीं, बुद्धिज्म नहीं है। आगे देखो बात करते हैं, देखो किसी भी टॉपिक के अंदर हम लोग चलते हैं कि आप जैसे कहोगे, जैसे मान लो मुगल काल के अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुगल काल भी आपने काफी अच्छा पढ़ा है और काफी इसके बारे में जानते होंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखला दिया है इस तरह के जो नोट्स इसके अंदर काम किए गए, इस तरह के आपका प्रेजेंटेशन है। देखना, जैसे वंश की बात करते हैं, चंगताई तुर्क चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर था। मातृभाषा चंगताई तुर्की है। राजभाषा फारसी। संस्थापक बाबर। वास्तविक संस्थापक अकबर। सर्वाधिक समय तक शासन अकबर, तदुपरांत औरंगजेब। अकबर ने सर्वाधिक 49 वर्ष 8 माह 11 दिन और औरंगजेब ने 48 ईयर्स 7 मंथ एंड 11 डेज के लिए। सबसे कम रफी उद जात और रफी उद दौला। यहाँ पे जो मुगल शासक हुए हैं जो प्रभावशाली थे वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका टाइम पीरियड लिखा है। अब बाबर के बारे में यहाँ पे जो चीजें बतलाई गई हैं उसी ढंग से, बड़े शानदार ढंग से, जैसे बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस आक्सियान की इजाजत फरगना में हुआ। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था तथा उसकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। यानी प्रेजेंटेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाला है और वन लाइनर के रूप में है और सारे की मेमोरेबल वे से है कि आप लोग इजीली इनको याद कर सकते हो। फिर आगे की बात करते हैं तो इस बुक के अंदर मैंने आगे ये भी देखा था कि जो महत्वपूर्ण चीजें थी ऐतिहासिक दृष्टि से उनका प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी किया गया है, सॉरी टेबलीकरण किया गया है। कोई भी चीज का जो प्रेजेंटेशन था जैसे यहाँ पे टेबलीकरण कर दिया गया है। जन आंदोलन व आदिवासी विद्रोह है, इस तरह से आपको दे दिया गया, जैसे आंदोलन, स्थान, नेता, समय, इस तरह से आप लोगों को बतला दिया गया है। तो पूरी बुक के अंदर आप लोगों को अच्छे से अच्छा काम किया हुआ मिलेगा। कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं आने वाला बुक पढ़ने के बाद कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जिस बुक का रिव्यू किया है वो आर्य कंपटीशन टाइम्स की भारतीय इतिहास की जो बुक है और इस बुक का हमने कंप्लीट रिव्यू कर लिया है। ऐसे जो बुक्स के रोज नए नए रिव्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।